नाज़रीन और सामीन, आज बात करते हैं डायन ड्रामे के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, धमाकेदार और मजेदार हो रहा है। इसके अगले एपिसोड में तमाम छक्के छुट जाएंगे। जैसा कि आप लोग देखेंगे कि शहबाब निहाल से उसके हुस्न से खौफजदा हो चुकी है, क्योंकि शहबाब को पता है कि निहाल माँ बन चुकी है, लेकिन मैं ठहरी बे औलाद। और निहाल पढ़ी लिखी लड़की है और खूबसूरत लड़की है। हमारी निहाल तो एक दफा अपने गेटअप चेंज कर लेगी, बल्कि हमारी निहाल निशा बन जाएगी। शबाब निहाल से नहीं डरती थी, लेकिन अब निशा से डरेगी, क्योंकि निशा डायन बन चुकी है। और हमारी निहाल निशा बन के अब हमारी शबाब के पूरे खानदान से गिन गिन के बदले लेगी, बल्कि जानी दुश्मन बन चुकी है हमारी निहाल। नेहाल ने इस खानदान के ऊपर बहुत ही ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। जैसे कि सबसे पहले कुर्बानी उसने अपने पहले ही हुनैन अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी और उसके बड़े भाई यानी कि हमारे सवार शाह से शादी कर ली। दूसरी बड़ी कुर्बानी जितने भी जुल्म सितम बर्दाश्त किए, बल्कि अपनी इज्जत का जनाजा तक निकालने में हमारी निहाल ने कुर्बानी दी। और तीसरी और सबसे बड़ी कुर्बानी एक औरत के लिए वो है जब उससे उसे औलाद छीन ली जाए। तो जनाब निहाल से भी उसकी औलाद छीन ली सवार शाह ने और शबाब ने। अब निहाल इन तमाम कुर्बानियों का गिन गिन के बदला लेगी और जवार शाह के रस्ते में उसके खानदान में उसकी हवेली में गिन गिन के सबकी जान लेगी। क्योंकि आपने अगर खलीलुर रहमान कमर का ये डायलॉग नहीं सुना तो सुन लीजिए जनाब। औरत में मोहब्बत से कोई हरा नहीं सका और नफरत में इससे कोई जीत नहीं सका। तो जी जनाब, अब हमारी नेहाल अपने गिन गिन के कुर्बानियों का बदला लेगी और नफरत में सबको, भले हमारा सवार शाह में क्यों ना आ जाए, सवार शाह को भी नफरत में गिरा देगी। बल्कि निहाल तो अब तबाहियां मचाएगी अगले एपिसोड में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा सवार शाह निशा यानी कि निहाल का अब गर्विता दीवाना बन चुका है और उसके पीछे लट्टू बन चुका है। हमारी निहाल निहाल बन के तो सवार शाह को अपनी उंगलियों के ऊपर ना नचा सकी, लेकिन जब निशा बनी तो सवार शाह खुद ही उसके कदमों के ऊपर आके उसके पांव चूमने वाला हो गया। सवार शाह तो एक दिन अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे हमारी निशा के पास आएगा और आके साफ साफ कह देगा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बीवी शबाब को तलाक दे दूं। लेकिन आगे से निशा हमारी मस्टंडो की तरह हंसते हुए साफ कह देती है, जवार शाह ये बात अगर आप अपनी बीवी के सामने कहें तो फिर मानो, आप तो अपनी बीवी से इतना डरते हैं, अगर अपनी बीवी शबाब के सामने अगर जवार शाह आपने ये बात की, आपकी बीवी तो आपकी जान ही ले लेगी। निशा ने तो जवार शाह को यहाँ तक कह दिया कि अपनी बीवी से डरते हो और चुपके चुपके आके मुझसे मोहब्बत की बातें करते हो, अगर मर्द हो ना तो अपनी बीवी के सामने बात करो। जी नाज़रीन सामीन, अब हमारी निहाल ने यानी के गले में रखी है आग, यानी कि जवार शाह की दुम के ऊपर पांव रख दिया है हमारी निशा ने। और निहाल ने तो जवार शाह के आगे एक रख दी है शर्त, ये मकर और बहुत ज्यादा सख्त। अब क्या जवार शाह निहाल की तमाम दिली मुरादों को पूरा करेगा? क्योंकि निहाल ने जवार शाह को वो वाली खुशी दे दी है जो 22 साल शादी करने के बाद भी वो औलाद हासिल न कर सका। निहाल ने जवार शाह के घर में आते ही पहले ही साल 9 माह के अंदर उसको वारस दे दिया। जी जनाब, ये थी खुशखबरी निहाल की तरफ से। जवार शाह और हमारी शहबाब दोनों मियाँ बीवी बहुत ही ज्यादा खुश हैं और खुशी की वजह सबसे ज्यादा ये थी शहबाब के लिए कि निहाल से बच्चा लेके इसको इस घर से धक्के दे के बाहर निकाल देगी। क्योंकि शहबाब ने निहाल को सिर्फ और सिर्फ अपनी सौतन इसलिए बनाया था कि उससे बच्चा लेगी और उसको घर से निकाल देगी और बच्चा लेके वो खुद माँ बन जाएगी। चलें जी, अल्लाह की करनी कुछ ऐसी हुई कि निहाल और जवार शाह दोनों की हो जाती है शादी और पहले ही साल यानी 9 माह के अंदर अल्लाह ताला ने निहाल की गोद भरी कर दी, यानी कि उसकी गोद के अंदर निहाल जवार शाह का वारिस दे दिया। वही निहाल जिसके ऊपर जवार शाह की बहनों ने और जवार शाह की बीवी शबाब ने बहुत ही ज्यादा जुल्म सितम किए, लेकिन उसको कोई मार नहीं सकता जिसको बचाने वाली जात रब्बे जुल जलाल हो। क्योंकि आपने और मैंने ये सुना था कि मारने वाले से ज्यादा बड़ी ताकत बचाने वाले की है। सो ये मुहावरा इसके ऊपर सही बिल्कुल फिट बैठता है कि शबाब और सवार शाह की बहनों ने निहाल को मारने में, बुरा करने में बहुत ही ज्यादा कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने इसकी गोद में जवार शाह का वारिस देके इसकी इज्जत बढ़ा दी। खैर, बात अब करते हैं जवार शाह, जो कि निहाल के कमरे में आता है और बहुत ही ज्यादा गोल्ड यानी कि हीरो का सेट लेके आता है निहाल के लिए और निहाल को वो गिफ्ट करता है। निहाल ने जवार शाह के हाथों में जब ज्वेलरी बॉक्स देखा तो निहाल रोने लगी और साफ साफ कह दिया कि साईं, मुझे सोने हीरे जवाहरात की जरूरत नहीं, मुझे आपके कदमों में रहने की इजाजत दे दीजिए। साईं, ये जो मेरी गोद में बच्चा है, प्लीज इसके साथ, मुझे खुदा का वास्ता है इसके साथ रहने दीजिए, मुझे मेरे बच्चे से जुदा मत कीजिए, मैं तो मर जाऊंगी।
जवार शाह निहाल की बातें सुनता रहा, लेकिन ये कह दिया कि तुम क्या समझती हो कि तुम इस घर की इज्जत बन चाहिए हो। निहाल ने कहा कि वाकई बात तो ठीक है, मैं ईंट गलियों की थी जो चौबारे के साथ लग गई, लेकिन खुदा का वास्ता है शबाब अपनी बीवी शबाब बीबी से कहिएगा कि जब मेरा बच्चा पैदा होगा आप अपने पास रखिएगा, अपनी मर्जी की उसकी तरबियत कीजिएगा, लेकिन मुझे अपने बच्चे से दूर मत कीजिएगा। साईं, अपने बच्चे के बगैर मैं मर जाऊंगी। जवाहर शाह निहाल का दुख दर्द सुन के यकीन माने उसका भी दिल खून के आंसू रो दिया कि शबाब इतनी सख्त दिल और संग दिल कैसे हो सकती है, एक माँ बेटे को किस तरह जुदा कर सकती है। निहाल ने तो जवाहर शाह से यह भी कह दिया कि पूरा खानदान और पूरा गांव आपके इंसाफ की गवाही देता है, हर बंदा आपके इंसाफ और अदल की सिफतें करता है और मिसालें दी जाती हैं, लेकिन आप अपनी बीवी के साथ और अपने ही बच्चे के साथ अपने घर में नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं। साईं, साईं, मुझे मेरे बच्चे से जुदा मत करने दें। साईं, गोल्ड हीरे जवाहरात की मुझे जरूरत नहीं, सिर्फ मुझे मेरे बच्चे के पास रहने दीजिए। निहाल ने तो जवाहर शाह से ये भी कह दिया कि मेरे बच्चे को आप अपने पास रखें, सुलाएं, जिस तरह मर्जी उसकी तरबियत करें, मुझे कोई गिला नहीं, सिर्फ मैं अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ और अपने बच्चे को देख के जीना चाहती हूँ, आप बस ये मेरी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। ज़वार शाह यानी कि बहुत ही ज्यादा परेशान है, वो नहीं चाहता था कि निहाल को अपने घर में रखे, लेकिन निहाल के आंसुओं ने ज़वार शाह के दिल को नरम कर दिया और पत्थर दिल को पिघला दिया। निहाल ज़वार शाह के पाँव में गिर गई, हाथ जोड़ती है, मिन्नतों समाजत करती है और कहती है खुदा के वास्ते ऐसा ना कीजिए, ये जुल्म मत कीजिए एक माँ के ऊपर। हतमी फैसला ये हुआ, ज़वार शाह ने निहाल को अपने कदमों से उठाया, गले लगाया और प्रॉमिस किया कि तुम्हें तुम्हारे बच्चे से कोई भी दूर नहीं करेगा। ज़वार शाह ने निहाल से साफ साफ कह दिया कि तुम दोनों माँ बेटे के